पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों मालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालसी पर कतर और तुर्किया से सारे तशक्कुर। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है जंगबंदी दोनों मालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खत्ते में अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान से मुआहदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। कहा मुआहदा दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। मुस्तक़बिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों की ज़िया को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश शबा इंकशाफात। बताया कि मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज़ हैं। 40 लोग खैबस में जमा हुए। बरास्ता शहबाल पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान गए। कमांडर उमर हमास खुदकुश बमबार को तरबियत देता है। हमारे ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। तरबियत के दौरान अजान सुनकर एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उस पर खुद हमला हराम है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह के नाम से हुई है। ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। हम दुश्मनों के गिर्द गहरा तंग फितना। हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक। दहशतगर्द जमील पंजगोर और बुलैदा में सरगर्म था। 2022 में पंजगोर हमले में भी मतलूब था। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। किसी को मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता है। 1.2 अरब डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक ही अमेरिका के साथ तिजारती और टैरिफ 1 से 2 हफ्तों के दौरान मुतवक्किल है। रोज़ वैलेट होटल की निजकारी पर फैसला भी जल्द करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल, सूबे में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। पाकिस्तान पूरे कद से खड़ा है और मार्का हक में आपकी हुकूमत, आपकी सियासी क़यादत और आपकी अस्करी क़यादत ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को वो धूल चटाई है कि पूरी दुनिया जो है वो अशज कर उठी। 2018 में जिसको लाया गया वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोजेक्ट था। उस वक्त की धांधली पर कोई नहीं बोलता। वो शख्स कहता था कि किसी को माफ़ नहीं करूंगा। हम सियासी तरीकों से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने मोदी को गुरूर खाक में मिलाया है। आज कोई नहीं कह सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। सपोर्ट प्राइस 3,500 रुपये मुकर्रर की गई। वज़ीर
आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। गंदम की फसल किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। महंगाई कर रखी है, प्याज इतनी महंगी, टमाटर इतने महंगे, 400-500 रुपए टमाटर दे रहे हैं। आप ही सोचे गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, क्या करेंगे? महंगाई तो सर से ऊपर से गुजरा हुआ है, लोग हर हाल परेशान है। जाहिर बात है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कमाई करने वाले उन बेचारे के सोचे, जो किराए के मकान में सोच रहे हैं उनकी तो ज़िंदगी अजीरन हो गई। अभी रास्ते में से कच्चा टमाटर 300 रुपए किलो लाया हूँ, सब्जी हमारी पहुँचते बाहर है। नहीं, अब दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ रिलीफ देना चाहिए किसी भी तरीके से। कराची में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, चिकन से भी महंगे, 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। सरकारी निर्ख 322 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम। पेशावर में सब्जियों के निर्खों को पड़ लग गए। टमाटर 400 रुपए से भी महंगा। अदरक, लहसुन, भिंडी समेत दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी महंगाई। मटर और टमाटर 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीली की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआवन साबित होगा। HS-1 रवा साल खला में भेजे जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। नारोवाल थाना सदर की हदूद में लड़का और लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक लाशें कार से बरामद हुई हैं। गैराज के करीब से बदबू आने पर इलाका मकीनों ने पुलिस को इतला दी। मकतूलेन जुमेरात से घर से गायब थे। मकतूलेन के हवाले से किसी भी फैमिली ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। गजा अम मुआहदे के बाद हमास की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट जारी। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी खतरे में है। अम मुआहदे के बाद 46 फलस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। इसराइली हमले हादसाती नहीं है, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइली फौज ने येलो लाइन की हदूद तोड़ दी हैं। 1500 किलोमीटर अंदर दाखिल हुई। गजा की सरहदों पर इसराइली टैंक, ड्रोन और तोपखाने की सरगर्मियां जारी हैं। सिर्फ 7% ईंधन गजा में दाखिल हो रहा है। अदालत इंसाफ ने इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू को इंसानी मुजरिम करार दिया है, इंसानी नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ऐसे मुजरिम को अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाया भी जाता है, उनकी तकरीर भी कराई जाती है और ट्रंप साहब अपने पहलू में बिठाकर उनसे मीटिंग भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं? आलमी अदालत ने नेतन्याहू कौंसल कशी का मुर्तकिब करार पाया है। गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नेतन्याहू को UN भी बुलाया जाता है। ट्रंप अपने पहलू में बिठाते हैं। इसराइल ने हजारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। इतने बड़े जराइम के बाद कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हुक्मरानों को कह दिया है कि इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। अमेरिका में आमरीत नामंजूर के नारे लग गए। सदर ट्रंप के खिलाफ हुजूम अड़ाया, कॉमिक करेक्टर्स साथ लाया। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। मुजाहरे को नो किंग्स प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। ट्रंप का मस्खरापन AI से जनरेटेड वीडियो सोशल साइट ट्रुथ पर अपलोड कर दी गई। वीडियो में ट्रंप को जहाज में बैठे और मुजाहिरीन पर कचरा फेंकते दिखाया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों को दूसरा इम्तिहान आज से शुरू होगा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को हराने का अज़म, तैयारी मुकम्मल। फाइनल 11 का फैसला
पिच देखकर करेंगे। 3 स्पिनर्स एक फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। बुरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजबान टीम के कप्तान एडन मार्करम टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़म। घर के शेर हो गए ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में भारतीय बैटिंग लाइन की कश्ती डूब गई। कोहली, शर्मा, शरियाज, सैयद सब नाकाम हो गए। बारिश से मुतासर मैच 26-26 ओवर्स तक महदूद। भारत ने 9 विकेट पर 136 रन स्कोर किए। मैच की पहली गेंद पर मशीन की गलती। स्टार्ट की गेंद की रफ्तार 174 किलोमीटर दिखाई गई। भारतीय क्रिकेट लवर्स के लिए सियाह दिन। मेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने हथियार डाले तो वुमेन्स टीम भी उनके ही नक्शे कदम पर। इंग्लैंड से 4 रन से शिकस्त। इंग्लैंड ने भारत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय टीम 289 रन के ताकू में 6 विकेटों पर 284 रन ही बना सकी। भारत का इवेंट के आखिरी 4 टीमों में शामिल होने का ख्वाब धुंधलाने लगा। साफ शिकन क्रिकेट से कुछ देर के लिए दूरी इख्तियार की। पिंडी में दूसरे टेस्ट से कबल जुनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने मकामी मॉल में शॉपिंग की। प्लेयर्स ने अपने लिए मलबूसात खरीदे। दीगर आइटम्स में भी दिलचस्पी ली। फैंस और शॉप मालकान प्रोटीज को अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले ना समाए। और पुलिस का खुफिया एजेंट जुर्म खत्म करने के लिए खुद ही मुजरिमों के बीच आ गया। इंतहाई महारत से बड़े रैकेट को ठिकाने लगाया। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार की नई मूवी द सीक्रेट एजेंट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मूवी 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।